सर हमने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह हम आपसे बाद में ये पैसे ले लेंगे, लेकिन ऐसा एक्टिविटी नहीं हो सकी। हमने बड़ी कोशिशें की कि सर आपसे हमारी अमाउंट मिल जाए, हमने ट्राई की, लेकिन वो हमसे पैसे उस बंदे से, यानी ये जो जे कैंट है, इससे हम ये पैसे रिकवर नहीं कर सके। तो इन डैट सिचुएशन आज हमें लग रहा है कि नहीं सर, हम नहीं ले सकते। तो ये अब आपके पास ये जो आपकी एक्टिविटी हुई है, ये क्या हुई है? बैड डेट। राइट ऑफ करते वक्त हम इसे एज एन एक्सपेंस बना लेते हैं। एक्सपेंस बढ़ने पे कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट विद एन अमाउंट ऑफ $520। और उसके अलावा जो आपकी अकाउंट रिसीवेबल, ये जो एसेट आपका बढ़ा हुआ था, ये एसेट आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा विद $520। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट में चला गया। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, वो एसेट आपका कम हुआ, क्रेडिट में चला गया। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी हुई राइट ऑफ एक्टिविटी। ठीक हो गया। इसके बाद है वो एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, वो कहते हैं कि जब हम आपको पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि जे कैंट के बहुत सारे रिमाइंडर्स के बाद जे कैंट ने एक दिन हमें अचानक कॉल की और जे कैंट ने कहा कि सर वो आपकी पेमेंट थी 520 की, तो आई एम रेडी टू पे यू योर $520। तो अब इस सूरत में हमें क्या करना होगा? यानी हमने उसे बैड डेट बना लिया, हमने उसे एक्सपेंस क्रिएट कंसीडर करके 520 से एक्टिविटी बढ़ा ली और उसके बाद 520 से ही अकाउंट रिसीवेबल को कम कर लिया। लेकिन अचानक से जे कैंट कॉल्ड यू एंड दैट पर्सन रिक्वेस्टेड इन्फॉर्म्ड यू कि सर मैंने आपकी पेमेंट करनी थी, वो अब मेरे पास पैसे आ गए, आई एम रेडी टू रिटर्न योर अमाउंट। इस सूरत हाल में पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने इस वाली एंट्री का, जो हम ऊपर वाली एंट्री है, इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है। यानी ये तो हमने उस सूरत में किया था ना, जब वी आर अनेबल, वी वर नॉट श्योर कि हम इससे पेमेंट ले लेंगे, लेकिन अचानक से हमें लगा कि शायद ये बंदा हमें पेमेंट दे दे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है। रिवर्स एंट्री के लिए क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल दोबारा से बढ़ जाएगा आपका, बैड डेट आपकी एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इसी एंट्री को अपोजिट करने, इसे उलट करके दोबारा से लिख लें। यानी आपने इसकी एक्टिविटी, इसको कैंसिल किया, इसी ऊपर वाली एक्टिविटी से नीचे वाली एक्टिविटी को कैंसिल कर दिया। अब आपके एक्सपेंसेस वापस कम हो गए, जबकि वहाँ पे बढ़ रहे थे $520 से। अकाउंट रिसीवेबल आपके कम हो रहे थे, वापस बढ़ गए अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उसने कहा सर मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये वाली आपने इस वाली एक्टिविटी को कैंसिल करने के लिए एक रिवर्स एंट्री परफॉर्म की। और जब आप वो बंदा आपको आके कैश आपका दे जाएगा, तो आफ्टर रिसीविंग द कैश, कैश इज़ एन एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? कैश के बढ़ने पे इट विल बी इन द डेबिट साइड $520, और बैड डेट एक्सपेंस क्या होगा? $520 के साथ क्रेडिट हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू विल डील विद योर एक्टिविटी, और आप इससे क्या नाम है, बैड डेट की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ये आपका था डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। डायरेक्ट राइट ऑफ में क्या है कि आपने बस अपने पैसों को राइट ऑफ कर दिया, आपको लगा नहीं पैसे नहीं मिलने वाले, आपने उसे फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया। लेकिन एक और मेथड भी है जिसके ऊपर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि अलाउंस मेथड है, जिसमें आप पहले से अपने पास रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं, और जब आपके पास पता चल जाता है कि यहाँ पे बैड डेट आ गया है, तो आप रिज़र्व से उस अमाउंट को पे ऑफ करते हैं या टैकल करते हैं। सेकेंड मेथड इज़ बेसिकली द अलाउंस मेथड। ठीक है, अब अलाउंस मेथड में पहले मैं अपनी तरफ से एक एक्टिविटी, वही यहाँ पे एक और उन्होंने 1500 की कोई एक्टिविटी बताई है। ठीक है, पहले मैं ज़रा पढ़वा भी देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों आपके जहन में आ जाए। टेक कॉम एस्टिमेटेड 1500 ऑफ इट्स अकाउंट रिसीवेबल वुड बी अनकलेक्टेबल। दिस एस्टिमेटेड एक्सपेंस इज़ रिकॉर्डेड विद द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्री। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि हमारे 1500 की जो अमाउंट है वो बैड डेट रहेगी, वो हमारे लिए बैड डेट एक्सपेंस बन जाएगी। हमारे टोटल अकाउंट रिसीवेबल से उसमें से हमें
पता लगा कि ख़ास एक अमाउंट जो कि इन्होंने $1500 की बताई है वो क्या रहेगी, वो बैड डेट बन जाएगी। अब अलाउंस मेथड में हम इस चीज़ को डील कैसे करेंगे वो अब आपने समझना है, ठीक है। पहली बात जो हमने करनी है कि अगेन जब हम इसे एक्टिविटी करेंगे ये बैड डेट एक्सपेंस है, ये वही आपके $1500 का आ गया। $1500 आपका एक्सपेंस बढ़ गया, ये डेबिट साइड पे आ गया। अब क्रेडिट साइड पे भी $1500 आएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि सर ये तो आप सपोज कर रहे हैं, इट इज़ नॉट द रियल एक्टिविटी। डायरेक्ट राइट ऑफ में तो हमने उन्हें पता किया कि नहीं ये पैसे नहीं दे रहे और हमने उन्हें ख़त्म किया, हमने अपनी रिमाइंडर्स किए, हमने रिक्वेस्ट की, एंड लेटर ऑन व्हेन वी वर 100% श्योर कि ये बंदा हमें पैसे नहीं देगा, तब हमने जाके उस पैसे को क्या किया, राइट ऑफ किया, हमने उस पैसे को ख़त्म किया। लेकिन यहाँ तो अभी तो हमारी कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, यहाँ तो आपके अकाउंट रिसीवेबल आपको नज़र आए। लेट्स सपोज हमारे $1,00,000 के अकाउंट रिसीवेबल हैं। आपने कहा कि सर इसका 15% जो है ना वो बैड डेट हो सकता है। यानी $1,00,000 में से 15% जो है ना वो आपका बैड डेट आ गया। हमने तो सपोज किया ये बात, अभी तक तो हमने किसी बंदे से कोई बात नहीं की। टोटल 1,00,000 के अकाउंट रिसीवेबल थे, 15% ऑफ इट विल बी 1500, ये बैड डेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम वर्ड या यूज़ जो करते हैं ना, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, जिस पे आपको डाउट है, यू आर नॉट 100% श्योर कि यू विल रिसीव डेट अमाउंट, आपको ऐसे डर सा है, आपको ऐसे डाउट है कि सर मे बी वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर डेट अमाउंट। तो आपने अपना क्या करना है, बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ा देना है और अपने लिए ये अलाउंसेस जो है ना, अलाउंसेस के लिए मैंने आपको दूसरी वर्ड क्या यूज़ किया, रिज़र्व्स अपने बढ़ा देने हैं। बढ़ाने पे वो $1500 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारी अगली एक्टिविटी है, अब राइटिंग ऑफ करना है। डायरेक्ट राइट ऑफ और मेथड था, अब अलाउंस के अंदर हमने राइट ऑफ करना है। अलाउंस वाले मेथड के अंदर हम राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसके लिए पहली बात है कि यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी करके दिखाई गई है पेज नंबर 360 के ऊपर, 360 के ऊपर उन्होंने राइट ऑफ डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया विद ऑफ एन अमाउंट दैट इज़ 520। तो पहले एक्टिविटी करता हूँ कि सर ये पहले हुआ क्या होगा। इन्होंने ये जो टेक कॉम कंपनी है, इन्होंने वही वाली बात है कि किसी कस्टमर को सेल की होगी, सेल बढ़ने पे कहाँ पे आई होगी, क्रेडिट साइड पे $520 की साथ, और अकाउंट रिसीवेबल क्या आए होंगे, 520 के साथ क्रेडिट हो गया होगा। फिर क्या हुआ, अब इन्होंने काफ़ी ट्राई की कि सर यू हैड द अमाउंट और आपने हमें अकाउंट रिसीवेबल देना था, और अब आफ्टर एवरी रिक्वेस्ट और आफ्टर मैनी ट्राइज नाउ दे आर गोइंग टू राइट ऑफ दिस अमाउंट। तो अब इस वाली एक्टिविटी को ये करेंगे क्या, इन्हें पता है अलाउंस के अंदर 1500 पड़े हैं, उसमें से हमने लेट्स सपोज $520 का राइट ऑफ करना है। तो जब अलाउंसेस बढ़ रहे थे, वो 1500 बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे जा रहा था, उन्हीं अलाउंस के पैसों में से हमने कुछ पैसे निकाल लिए हैं, उन्हीं अलाउंस के पैसों के अंदर से हमने कुछ पैसे निकाल लिए हैं। तो जब हम उनमें से कुछ पैसे निकालते हैं तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, उनके टोटल पैसों में से कमी आ जाएगी। तो बढ़ने पे कहाँ पे जा रहे थे, क्रेडिट साइड पे। अब क्योंकि हम उनमें से कुछ पैसे निकाल रहे हैं, वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अलाउंसेस। अच्छा, जिसे एक बात समझ ना आ रही हो तो सिंपल सी ये बात रखें कि सर जब हम राइट ऑफ करेंगे हमारे अकाउंट रिसीवेबल, हमारा एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमें उम्मीद ख़त्म हो जाएगी इस एसेट के आने पे। जब कम होगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। कितनी अमाउंट के साथ, 520, और एम्प्टी स्लॉट कहाँ पे अवेलेबल है, डेबिट साइड पे 520। तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, ये डेबिट साइड पे 520 के साथ आ गया, और अकाउंट रिसीवेबल हमें लगा कि पैसे में नहीं देगा तो हमने उसके साथ क्या किया, 520 की एक्टिविटी डिक्रीज़ कर दी है, ठीक हो गया।
उसके बाद कहते हैं रिकवरिंग अ बैड डेट, यानी ये वही वाली बात है जो हम डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में भी हमने कही है कि इन केस दैट पर्सन विल कॉन्टेक्ट यू और कहे सर सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट नाउ आई एम इन दैट सिचुएशन टू पे यू देयर अमाउंट, मैं आपको आपकी अमाउंट दे सकता हूँ। ठीक हो गया। इस सूरत हाल के अंदर आप क्या करेंगे और किस तरीके से आप उससे पैसे रिकवर करने के बाद एंट्रीज़ के लिए क्या करेंगे, तो वो हमने करना है। जब बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा कि सर आई एम रेडी टू पे यू डेट अमाउंट, तो वही वाली बात कि इस वाली एंट्री को की एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैंसिल इट। इसे कैंसिल करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। रिवर्स एंट्री के लिए अब हम क्या करेंगे, यही एंट्री पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल दोबारा से अपने बढ़ा देंगे $520 के साथ, और अलाउंसेस के वजह से हम दोबारा से बढ़ा देंगे क्योंकि ये पैसे कम हुए थे, क्रेडिट साइड पे चले गए थे। अब अलाउंसेस फिर बढ़ रहे हैं, कितनी अमाउंट के साथ, 520 के साथ अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट 520 आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, जब उसे पैसे एक्चुअली में ले लेंगे तो फिर कैश हमारा क्या हो जाएगा, 520 से डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, 520 से क्रेडिट हो जाएगा। फाइन। फिर एस्टिमेटिंग आ बैड डेट एक्सपेंस, एस्टिमेट करना है। आप कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी कितनी ही अमाउंट क्या बन जाएगी, बैड डेट बन जाएगी, और कितनी अमाउंट मेरी बैड डेट नहीं बनेगी। एस्टिमेटेड अ बैड डेट एक्सपेंस। इसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि सर आपकी इस कंपनी की इस साल की सेल है लेट्स सपोज $1 लाख, सर इसका लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 11% सर इसका जो है ना वो क्या नाम है आपका बैड डेट हो सकता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपको जो अमाउंट दिए हो आपने उसका 11% लेना है। 11,000 आपका बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेक्टेड बैड डेट एक्सपेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड है अकाउंट रिसीवेबल मेथड। इस अकाउंट रिसीवेबल मेथड में आपने एक बात याद रखना है कि दो तरीके होते हैं, एक परसेंटेज ऑफ सेल और एक एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मेथड। इस अकाउंट रिसीवेबल मेथड में एक परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा है एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एजिंग ऑफ, पहले परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मैं आपको समझा दूँ। इसका सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आपको बता दिया जाता है सर वी हैव $100,000 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और इसका 12% क्या है आपको रिकवर नहीं होगा, तो इसका आंसर बनेगा कितना आएगा, 12,000। ठीक हो गया। इसके बाद आता है एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हम अपने कोर्स के लिए स्किप करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि if the age of account receivable is greater, so lesser will be the chance of recovery। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम वैसे तो इसका जो न्यूमेरिकली या न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जो आएंगे वो हम नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट है क्या कि जैसे जैसे आपको पता चलता है कि ये अकाउंट रिसीवेबल की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी अरसे से ये अकाउंट रिसीवेबल हमारे हैं, अभी तक हमने इसे रिसीव नहीं किए, अभी तक हम इस पैसे को रिकवर नहीं कर सके, तो जिस तरह जैसे जैसे आपको लगता जाता है कि एज बढ़ती जा रही है उतने कम चांसेस रह जाते हैं उस अकाउंट को रिकवर करने के। ठीक है। अब जहाँ तक बात रही एज ऑफ सेल के परसेंटेज के हवाले से, ये जो 11,000 हमने आंसर निकाला था इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट 11,000 से क्रेडिट। ठीक हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे डाउटफुल अकाउंट है बुक के अंदर, तो इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, अलाउंसेस फॉर बैड डेट भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और जो हमने ये दूसरा प्रिंसिपल या मेथड पढ़ा है परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, इसके साथ एक एक्टिविटी देख लें
उन्होंने आपको एक एंट्री, हम बस इसी को सपोज कर लेते हैं कि 12,000 हमने की, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। तो इसकी एंट्री के लिए हम ये देखें, सेम एंट्री पास होगी, एंट्री में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट विथ 12,000 एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बस ये आपकी एक्टिविटी हुई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोट्स रिसीवेबल के हवाले से। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नोट रिसीवेबल टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।